आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जब भी कोई भी पाकिस्तान से बाहर जा रहा होता है तो उसकी पहली प्रेफरेंस या उसकी पहली तरजीह ये होती है कि मैं जिस कंट्री में भी जा रहा हूँ मैं कोशिश करूँगा पाकिस्तानियों के साथ रहूँ, या वो जिस भी कंट्री से आ रहा है वो यही सोचता है कि मैं अपनी कम्युनिटी के आसपास रहूँ या साथ रहूँ, क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि वो बिल्कुल हमारे कल्चर का होता है तो हम उसके साथ ईज़िली एडजस्ट कर पाते हैं। तो मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ। ऑस्ट्रेलिया आने के बाद जब मैं आ रहा था ना, तो मेरी प्रेफरेंस यही थी कि भाई पाकिस्तानियों के साथ मैं रहूँगा। और उसकी वजह ये होती है, एक तो पहली चीज़ ये है कि वो बिल्कुल हमारी लैंग्वेज के होते हैं, हमारे कल्चर को समझते हैं और बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं हमारी ना। तो मेरी ये, जब मैं यहाँ आया था, आने से पहले मेरी ये प्लानिंग थी। अच्छा, फिर मैंने यहाँ आने के बाद भी ऐसी जगह प्रेफर की जहाँ पाकिस्तानी रहते थे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पहले ही आपको बता दूं, और ये मेरा ओपिनियन है। आप इसको चाहें तो मानें और चाहें तो इससे डिसएग्री कर दें, मैं आपकी फिर भी रिस्पेक्ट करूँगा। अच्छा, फिर हुआ ये कि जब मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ गया ना, तो मैं एक ऐसे यूनिट में रहने लगा जहाँ पे पाकिस्तानी रहते थे। एक जो ओनर था वो पाकिस्तान से बाहर था और एक लड़का था जो पाकिस्तानी था और मेरे साथ रहता था। अच्छा, हुआ ये कि वो ऊबर ईट्स करता था उस ज़माने में, और क्योंकि मैं नया आया था तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। तो मैं, अभी मुझे आए हुए 2-3 दिन ही हुए थे, तो मेरे पास क्या हुआ कि तीसरे दिन उसने मुझे कहा कि यार मसला पता है क्या, तुम सो रहे होते हो और सुबह में जो है ना वो बिन का, जो डस्टबिन वगैरह जो कलेक्शन करती है ना यहाँ गवर्नमेंट या काउंसिल जिसे कह लें, तो वो उसकी एक टाइमिंग है, तो तुम जो है ना वो रख दिया करो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मैंने फिर अगले वीक से जो वेंसडे को हुआ करता था मैं उसमें बिन रख देता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने देखा कि इसने ये बात तो मान ली मेरी। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, ये नेचर होती है इंसान की ना। तो उसने देखा कि इसने ये बात तो मान ली, अब मैं क्या करूं। अच्छा, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं जब यहाँ आया था बहुत लिमिटेड अमाउंट के साथ आया था, और वो जो लड़का था उसे ये बात पता थी कि ओनर ने मुझे उससे कम रेंट पे वो जगह दी है, क्योंकि मुझे टेम्परेरी वहाँ पे रहना था। मैंने उससे यही बात की थी कि मैं टेम्परेरी रहूँगा, उसके बाद फिर मैं यहाँ से मूव हो जाऊँगा। ये चीज़ उस लड़के को पता थी। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि जो किचन था वहीं पे उसने डस्टबिन रखा हुआ था। अब उसमें उसने ये किया कि डस्टबिन के अंदर मैं सुबह ब्रेकफास्ट बनाता था तो एग्स वगैरह के जो शेल्स होते हैं मैं उसमें डाल देता था। तो वो कहने लगा एक दिन मुझे रोक के, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आप भी फेस कर सकते हैं और बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे, लेकिन वो शराफत में सरवाइव करते रहते हैं। तो फिर हुआ ये कि उसने मुझे इस चीज़ पे टोकना शुरू कर दिया कि यार मेरे साथ ना थोड़ा हेल्थ का इशू है, तो तुम ये जो है ना शेल्स वगैरह इसमें ना डाला करो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं ना डालूँ। हालांकि मैं चाहता तो उससे ये बात पूछ सकता था कि अगर डस्टबिन रखा है तो वो इसीलिए है कि उसमें एग शेल्स वगैरह डाल दिए जाए। बहरहाल वो बात चलती रही, फिर वो डस्टबिन से शुरू हो के दूसरी चीज़ों पे आ गई कि मैं असल में रात में अपनी जॉब सर्च करता था और मैं अपनी फैमिली को मिस कर रहा था। तो मैं पाकिस्तान से उस वक्त 5.5 घंटे का डिफरेंस था ऑस्ट्रेलिया का, तो मैं थोड़ा लेट उठता था क्योंकि मेरी जॉब तो थी नहीं। तो उसको इस बात पे भी इशू होता था कि यार असल में मैं सुबह उठता हूँ, मैं बोर हो रहा होता हूँ जब मैं आता हूँ, तुम जब भी सो रहे होते हो जब मैं जाता हूँ। तो फिर जो है ना वो एक चीज़, क्योंकि आप देखें जब किसी कंट्री में नए आए होते हैं ना, तो आप काफ़ी चीज़ों से फ़ाइट कर रहे होते हैं, होम सिक हो रहे होते हैं, आपके जो सेविंग्स हैं थोड़ी बहुत वो खर्च हो रही होती हैं, आपके पास जॉब नहीं होती। तो ज़िच हो रहा था मैं उस चीज़ से ना। तो फिर मैंने बेहतर यही समझा कि वहाँ से चला जाए, क्योंकि ये मेरी कहानी नहीं है, मैं 2-3 लोगों की आपको मिसाल दे सकता हूँ जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उनके साथ भी यही एक्सपीरियंसेस रहे थे। तो फिर मैंने ये किया कि किसी तरह कोशिश करके बीएनबी के ऊपर मुझे एक ऑस्ट्रेलियन फैमिली मिल गई, वो जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ, और गुज़िश्ता 3-4 साल से मैं अब उन्हीं के साथ हूँ। उसका एडवांटेज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी या हम जिस भी कम्युनिटी से हैं उनके साथ रहते हैं, तो बेशक ये एडवांटेज होता है कि वो आपकी ज़बान या लैंग्वेज के हैं, बट उसके साथ ड्रॉबैक्स भी होते हैं वो छोटे छोटे, कि हम एक दूसरे को बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे बर्दाश्त नहीं करते। उसने मुझे, एक आखिरी चीज़ रह गई थी, उसने मुझे, लड़के ने ये भी कहा था एंड में कि देखो तुम इतना कम रेंट देते हो, मैं तो इतना ज़्यादा रेंट देता हूँ।
तो जिस पे फिर मेरी उससे बात ख़राब हुई थी। मैंने उसको ये कहा था कि देखो ओनर ने दिया है ना मुझे, तो तुम ज़्यादा देते हो या कुछ हो, तुम परमानेंट हो, मैं तो टेम्परेरी हूँ, मैं तो चला जाऊँगा। तो बहरहाल इस तरह के लोग आपको टकरते हैं। बहरहाल फिर हुआ ये कि मैं ऑस्ट्रेलियन फैमिली के साथ रहने लगा। उसमें मुझे 2 एडवांटेज हुए। 2 एडवांटेज ये हुए कि वो अपने काम से काम रखते हैं, मतलब दे माइंड देयर ओन बिज़नेस, यू माइंड योर ओन बिज़नेस। वो आपको बहुत स्पेस देते हैं। वो ना ये चाहते हैं कि उनकी स्पेस में कोई आए, ना वो आपको आपकी इसमें। अब वो जो लैंड लेडी है मेरी, आप यकीन जाने ना, उसने कभी मुझे ये कहा कि डस्टबिन जो है वो हर वेंसडे और थर्सडे को रखा करो, या ये कि ये किचन में ये क्या है क्या नहीं। अब उसमें क्या होता है कि फिर इंसान खुद ही एहसास करता है कि अगर वो नहीं कहते तो मैं उस चीज़ को फिर खुद ही आगे बढ़ के वो चीज़ कर देता हूँ। तो अच्छा, एक एडवांटेज तो ये हो गया कि वो अपने काम से काम रखते हैं, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, और ज़हनी सुकून होता है। एक चीज़ और होती है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है, और आपको ऑस्ट्रेलिया में अगर सर्वाइव करना है और आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर आप इनके गोरों के साथ रह के अपनी इंग्लिश पे अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैंने आपको ये बता दी। और सबसे बड़ा जो मुझे एडवांटेज हुआ ना, वो ये था कि पीस ऑफ माइंड था। मतलब मैं सुकून के साथ जो है ना अपनी जॉब को सर्च कर सकता हूँ, और मैं सुकून के साथ अपना हर काम कर सकता हूँ। तो वो हर वक्त की जो टॉन्टिंग होती थी वो नहीं होती थी। तो एंड में बताने का मकसद यही था, जो आने वाले हैं, जो आ चुके हैं, जो ऑस्ट्रेलिया या किसी भी कंट्री, दुबई, सऊदीया, या वो कहीं भी जाना चाहते हैं। देखें, मजबूरी में तो इंसान हर काम करता है, बट अगर आपकी ऐसी सच कोई मजबूरी नहीं है, तो फिर मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि प्लीज़ 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 अवॉइड करें, वहाँ की लोकल फैमिलीज़ के साथ रहें, जिस कंट्री में भी आप जाएं। और मैं ये नहीं कहता आप ताल्लुकात ना रखें, ताल्लुकात रखें, दोस्त भी बनाएं अपनी कम्युनिटी से, अपनी जो आपकी लैंग्वेज, आपके कल्चर, आपके रिलीजन के हों, उनको आप दोस्त भी बनाएं। बट कोशिश करें कि उनको सिर्फ दोस्त रखें, और उससे ज़्यादा उनके साथ एडजस्ट होने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें आपका ही नुकसान है। जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, मैं इसमें वो सारे पॉइंट्स अपने जहन में रखें कि आपका पीस ऑफ माइंड तबाह हो जाता है। फिर आप अगर कोई मोबाइल लेते हैं यहाँ के या कुछ भी करते हैं, तो वो सबकी आपकी दोस्तों की नज़र में होता है, और ये हमारी नेचर होती है। तो बहरहाल ये था आज का छोटा सा मैसेज। अगर आपको पसंद आया तो फिर मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।